बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्या इमरजेंसी लगने वाली है। क्या इमरजेंसी के नफाज के साथ साथ क्या जजेस को भी फारिग करने का कोई प्लान बन चुका है। ये बहुत अहम खबर है, ये बहुत ही अहम मामला है। इस पर डिटेल बात करेंगे आगे चल के। और जनाब बात करेंगे कि इस वक्त कल भी मैंने बात की थी खबर की जनाब कि हुकूमत को प्लान कर रही है कि वो जुडिशरी के अहकामात को ना माने, यानी जुडिशरी के अहकामात को ना मानने के वजह से कुछ प्लान बन रहे, कुछ तजावीज़ ज़ेर गौर है। ये चल क्या रहा है। और इसके अलावा जनाब मामला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कह दिया जो लड़ाई जा रही है इस वक्त, ये सारी बातें उस लड़ाई के तनाजुर में हो रही हैं जो इस वक्त मुल्क के अहम इदारों के दरमियान लड़ाई जा रही है। तो अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कल कह दिया भाई हुकूमत किसी इदारे या एजेंसी की बी टीम हमने नहीं बनना। कोई हमारी इज्जत करेगा, इज्जत करेंगे, नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे ख्याल उसका। बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है ये, मौजूदा तनाजुर में बहुत ही अहम बयान है। अच्छा, इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे एक अहम सियासी शख्सियत की पाकिस्तान वापसी हुई है। ये एजेंडा क्या है, ये मामला क्या है। और मुस्तफ़ा कमाल ने एक बड़ा इंकशाफ किया इमरान खान के हवाले से। वो कह रहे भाई कि अब इस्टेब्लिशमेंट की बस हो गई है और वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को एक यानी नाश्ता लेकर अडियाला जेल जाना चाहिए इमरान खान के पास। ये बात वो क्यों कर रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर, इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है उससे पहले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो जाया करे और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे दिया करें। अच्छा जनाब, ख़बर यह है कि इस वक्त जो लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की, वो लड़ाई काफ़ी तेज़ हो चुकी है और जेल में बैठे इमरान खान की भी तमाम तर जो उम्मीदें हैं ना वो इसी लड़ाई से अब वाबस्ता है। इमरान खान साहब को ये लगता है जनाब कि ये लड़ाई जो है वो बढ़ेगी, काफ़ी तेज़ होगी और इसी लड़ाई में जो है उनके लिए एक सूरत हाल बनेगी मुल्क के अंदर। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अगर नहीं है तो फिर ये जो फॉर्म 47 वाले बैठे ये भी फिर नहीं होने चाहिए। इस तरह का माहौल बन रहा है। तो अब ये हो रहा है जनाब कि इस जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में सूरत हाल इस नहज पे पहुंच चुकी है। ज़रा एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई दो तरफ चल रही है। इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई जो है वो जुडिशरी से भी चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई जो है वो इमरान खान के साथ भी चल रही है, इमरान खान की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चल रही है, इमरान खान की लड़ाई जुडिशल यानी जुडिशरी के अंदर भी कुछ लोगों से चल रही है। फिर नून लीग की हुकूमत तो है वो इस वक्त जुडिशरी के भी कुछ लोगों के जो है वो अगेंस्ट चल रहा है मामला, इमरान खान के अगेंस्ट तो है ही है। तो ये जो एक चौमुखी लड़ाई इस वक्त पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, हर एक से इस वक्त जो है वो इन स्टेट ऑफ वॉर है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका बड़ा खौफनाक और बड़ा भयानक इसका नतीजा है। अगर ये मसाइल हल नहीं होते तो फिर ये मामला जो है वो नजम सेठी साहब का ये दावा है कि भाई आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी, इमरजेंसी का दफाज हो जाएगा। वो ये कह रहे जनाब के जजेस को रोकने के लिए, एक आम आदमी में जो आज़ादी की ख्वाहिश जो है पैदा हो चुकी है उसे रोकने के लिए जो है मुल्क में इमरजेंसी नाफज की जा सकती है। क्योंकि जजेस जो हैं वो, जिस तरह मैंने बात की पहले कि अब ना वो सीधे हो गए हैं बिल्कुल। आप फैसला कार उठा के पढ़ें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, बहुत ही जो है वो गैर मामूली फ़ैसला है। पाकिस्तान के अंदर आप हिस्ट्री को उठा के देखें, जिस तरह का सख्त फैसला कभी मैंने बहुत कम ही सख्त फैसले देखे हैं। तो वो बिल्कुल ना वो हेड ऑन कोलिजन की तरफ मामला चला गया है, जिससे नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं जनाब कि इस लड़ाई का नतीजा ये निकलेगा कि मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी। और इससे पहले नसरुल्लाह वालिद साहब की मैंने कल आपको बताया था जनाब के वो भी कह रहे थे कि हुकूमत चूँकि वो नून लीग के बहुत करीब है तो उनकी खबर को मैं पूरा यहाँ पे वेटेज दूँगा कि वो कह रहे हैं जनाब कि हुकूमत जो है वो आने वाले दिनों में अगर जुडिशरी के फैसले ना माने तो फिर क्या होगा। यानी जो अहम फैसले जुडिशरी करने जा रही है, चूँकि अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के अतबार से भी, केसेस के अतबार से भी, सियासी लिहाज से भी, कि अगले हफ्ते इमरान खान से मुतल्लिक 2-3 अहम केसेस सामने आ रहे हैं। एक तो इस्लामाबाद के 3 हलकों का जो मामला है, ये बहुत अहम मामला है। ये सारी लड़ाई के अंदर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मैटर है कि इस वक्त जो हुकूमत की लेजिटिमेसी है वो पहले से इन क्वेश्चन है जनाब। हुकूमत की जो साख है ना वो पहले से ही बन ही नहीं पाई कि भाई इस हुकूमत के बारे में मशहूर है कि ये फॉर्म 45 की हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 के मुताबिक नून लीग हारी हुई थी। अब जो 26, 27, 28 को जो इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से जो है वो हो रही है, समात हो रही है 27, 28, 29 को गालिबन इस्लामाबाद के हल्का 46, 47, 48 की, और इस पर फॉर्म 45 मांगे गए हैं। अल्दो इन 3 दिनों पे तो कोई खास जो है मामला शायद ना हो पाए, लेकिन जवाब मांगा गया इलेक्शन कमीशन से। आप अपने ओरिजिनल फॉर्म्स, रिजल्ट्स, उनकी कंपाइल्ड जो आपके पास रिजल्ट्स है वो शीट्स लेकर वो सारा जो है डाटा और दस्तावेज़ात लेकर आप हाजिर हों। और नून लीग के MNA से भी फॉर्म 45 मांगे गए हैं जिनके पास वो फॉर्म 45 नहीं है कि जिनके मुताबिक वो जीत रहे हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी कम्प्लेक्स है। एक तरफ तो यानी कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से फंसेगी
और ये सिर्फ 3 हलकों तक मामला नहीं रहेगा, फिर ये पूरे मुल्क में मामला जाएगा और नून लीग में बड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा शहबाज शरीफ के ऊपर इस्तीफ़ा देने के लिए और मरीम नवाज़ के ऊपर भी। एक मामला जनाब ये हो गया जो जुडिशरी के अंदर जनाब लगा हुआ है। दूसरा मामला ये है जनाब कि इमरान खान की ख़िलाफ़ जो इद्दत में निकाह केस का फ़ैसला था वो महफूज हुआ है, वो 29 तारीख को सुनाया जाना है और 28 को जो है वो साइफ़र केस की समाअत जो है वो वाइंड अप हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यानी कि अगर दोनों केसेस में इमरान खान को बरी कर दिया जाता है और इम्कान भी गालिब इम्कान ये है कि इमरान खान दोनों केसेस में बरी हो जाएंगे, बहुत कम इस बात का इम्कान मौजूद है कि साइफ़र केस रिमांड बैक कर दिया जाए, लेकिन इसका इम्कान ना होने के बराबर है। तो दोनों केसेस में जो लीगल माहिरीन है वो सब ये कह रहे हैं, जनाब इस बात पर उनका इतफाक़ है कि दोनों केसेस में इमरान खान हो जाएंगे बरी। तो बुशरा बीबी वैसे भी इस वक्त तोशाखाना में उनकी सज़ा सस्पेंड हो चुकी है और अब वो जेल में है इद्दत में निकाह केस की वजह से। तो बुशरा बीबी ने भी हो जाना है बरी और इमरान खान ने भी हो जाना बरी, यानी कि वो रिलीज़ हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। तो उनकी रिहाई को रोकने के लिए कल आपने देख लिया कि पंजाब हुकूमत ने एक नया तैयार कर दिया जनाब। वो कह रहे कि भाई इमरान खान ने 11 मरतबा कौमी सलामती के ख़िलाफ़ बात की है, खतूत लिखे हैं दी गार्डियन को और IMF वगैरह को। तो उन खतूत में वो अपने आप को कत्ल किए जाने के बारे से जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं बड़े संगीन किस्म के आर्मी चीफ के ऊपर। तो वो बंदा कत्ल नहीं हुआ अभी, खुदा न खास्ता कोई ऐसी जो है एक अटैम्प्ट पहले हुई थी, लेकिन ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं कि वो कत्ल के बाद जो है उन्होंने कहा मैं कत्ल हो गया तो मैं नॉमिनेट करता हूँ। तो वो हुकूमत ने उस पर भी एक्शन ले लिया जनाब कि ये सारा जो है मामला ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है। तो उस पर पंजाब काबीना ने कल इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा कायम करने का फ़ैसला किया है। ये सारी चीज़ें ना फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को रात को जाके घिरा देना, ये फ्रस्ट्रेशन है। जब आपसे कुछ नहीं हो पाता फिर आपके सामने दुश्मन की जो चीज़ होती है आप कहते हैं आपसे तोड़ मरोड़ के मैं फेंक दूँ बिल्कुल। तो इस्लामाबाद में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हुकूमत के, बिल्कुल बस से चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। तो जनाब जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के ऊपर जाके कल डोज़र चढ़ा दिए परसों, और जाके क्रेनें चढ़ा के जनाब उनका एक हिस्सा तोड़ दिया गया और दफ्तर सील कर दिया गया। अब उसमें भी तहरीक इंसाफ का मौके बड़ा वाज़ेह है। बैरिस्टर गौहर साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे जनाब कि अगर हमने कोई वायलेशन की है और आपने नोटिस भेजे, वो कह रहे कि कोई एक नोटिस की कॉपी तो हमें दिखा दें आपने क्या नोटिस भेजा है। कह रहे हमें पता ही नहीं है, हमें बताते हम खुद तजावज़ात गिराते, कोई ऐसी चीज़ें अगर होती है हम खुद गिराते, उसे खुद उड़ाते, हमें पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब तो ये कुछ और ही बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं जनाब कि अब इस्टेब्लिशमेंट की बस हो गई इमरान खान के साथ ये हेड ऑन वाले मामले में, और अब उनकी मर्ज़ी जनाब कि खान साहब के साथ समझौता हो जाए। अच्छा, उन्होंने ये यहाँ तक कहा जनाब कि इमरान खान जो है वो यानी कि अगर मियां नवाज शरीफ की जगह वो करे, अगर मैं होता मियां नवाज शरीफ की जगह पर, तो वो कहते हैं जनाब कि मैं नाश्ता लेकर इमरान खान के पास अडयाला जेल में पहुँच जाता। वाक़अतन चीज़ें नून लीग के हाथ से बाहर निकल चुकी हैं, अब उनके हाथ में चीज़ें नहीं रही हैं। गवर्नेंस की बात अगर आप करते हैं तो मैशत के बड़े दावे जनाब कि मैशत ठीक हो जाएगी। अभी बजट आ रहा है, पेट्रोल पे वो कह रहे हैं 18% GST लगाए हैं। अभी शायद जो रकम आ रही है अगली, इस पर कोई 3 से 4 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें शायद गिरें भी, लेकिन अगर GST लगता है जनाब तो वो 40 रुपये से ऊपर जो है वो कीमत पेट्रोल की पर लीटर उसका इजाफा हो जाएगा। पहले भी कोई 50-60 रुपये के करीब जो है वो गवर्नमेंट पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी PDL जो है वो रिसीव कर रही है, वसूल कर रही है हमसे। तो वो जो है ना कैलकुलेशन खान साहब की भी कि बजट के बाद जो है वो दमादम मस्कर अंदर होगा, पूरे मुल्क में लोग खुद ही सड़कों पर निकल आएंगे, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तहरीक का एक पीक टाइम होगा। तो उस वाले से भी यानी कि वो चीज़ अगर मुझे नहीं लगता कि होगी, लोग निकलेंगे पंजाब के अंदर, चूँकि पंजाब में टिपिकली लोग जो है ना वो थोड़े से परेशान हैं 9 मई को लेकर। वैसे तो लोग निकला करते थे, लेकिन अब लोग थोड़े से ज़रा परेशान हैं। अगर कोई बच्चा निकलना भी चाह रहा है उसके वालिदैन उसे निकलने की इजाज़त नहीं दे रहे। भाई कोई 9 मई तरह की कोई चीज़ अगर हो गई तो ये बच्चे हमारे का कैरियर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ना अब ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन है केसेस को लेकर पर्टिकुलरली जो है वो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है इस वक्त हुकूमत के अंदर। और जो बात कर रहे हैं नजब सेठी साहब जनाब की, सारी फ्रस्ट्रेशन ही है वो जो कि लीड कर सकती है जनाब एमरजेंसी की सूरत में। और अगर एमरजेंसी से वो कह रहे हैं कि अगर हल ना हुआ मसला, अगर चीज़ें एमरजेंसी से हल ना हुई, मसाइल अगर हल ना हुए, फिर भी चीज़ें अगर काबू में ना आई, तो फिर कुछ जजों को फारिग कर दिया जाएगा, जुडिशरी को जब फारिग कर दिया जाएगा और PCO के तहत जो है वही मामला जो पहले हुआ था PCO के तहत जो है वो जजेस आ जाएंगे। तो ये मामला जो है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान लड़ाई का जो मामला है, या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो लड़ाई का मामला है, वो खुदा न खास्ता वो एक एमरजेंसी की सूरत में है जो है वो चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब एक राय ये भी है इस्लामाबाद के अंदर, बड़ी एक जो है ना वो गालिब राय है कि शायद ये जो तजुर्बा है ये कामयाब नहीं हो सका, चूँकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं टेक ऑफ करने की, लेकिन वो टेक ऑफ कर नहीं पा रहे। एक तो ज़ाहिर है ऊपर मियां नवाज शरीफ बैठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी भी साथ बैठी है जनाब, वो भी जो है वो अपनी चीज़ें तो मनवा लेते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट का बर्डन जो है वो जो बोझ है वो शेयर भी नहीं कर रहे।
तो ये निज़ाम जो है वो यानी कि राय है इस्लामाबाद के अंदर का कि अगर ये निज़ाम नहीं चलता, ये मौजूदा जो सेटअप है ये अगर नहीं चलता, तो फिर टेक्नोक्रेट्स का सेटअप एक मुल्क के अंदर लाया जाएगा, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत मुल्क में लाई जाएगी। जिस तरह से आपने देखा कि केयर टेकर सेटअप के दौरान जो है वो टेक्नोक्रेट्स को गवर्नमेंट दी गई थी, और उसके वाले से उसकी इकनॉमिक अगर देखी जाए प्रोग्रेस तो उसकी बड़ी तारीफ होती है, जनाब की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। हालांकि गंदम स्कैंडल आ गया, गंदम स्कैंडल के वाले से भी खबर मैं आपको आगे चल के शेयर करूँगा। तो वो कहते हैं जी बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है ऐसे जी, कई लोग कहते हैं जी ये बड़ा कामयाब मॉडल था, तो अब उसी पे दोबारा शायद जाने की कोई तैयारी हो रही है। ऑब्वियसली कोई ऐसा इलेक्शन की सूरत हाल तो है नहीं मुल्क के अंदर कि जनाब कोई यहाँ पे केयर टेकर सेटअप को ला के बिठा दिया जाए, लेकिन यह है कि एमरजेंसी लगाई जाती है। अगर ऐसा कोई मामला बनता है तो फिर एक जो है वो उसके बाद अगर मामला ज़्यादा बिगड़ता है तो फिर जो है वो केयर टेकर की तरह का जो है टेक्नोक्रेट से सेटअप लाने की बात हो रही है। और वो टेक्नोक्रेट से सेटअप जो है वो कौन हेड कर रहा है? शायद हकान अब्बासी साहब उससे हेड कर रहे हैं। इस सेटअप के अंदर मोहम्मद ज़ुबैर, मिफ्ता इस्माइल और कुछ दीगर नाम शामिल हैं। अब एक और नाम उसमें जो इजाफा होने वाला है वो है डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब के बारे में खबर चल रही है। वैसे वो पाकिस्तान तो आ गए, लेकिन उनके बारे में खबर बड़ी गर्म है कि जी इशरतुल इबाद साहब जो है वो पाकिस्तान जिनके जो पाकिस्तान में जो नया पोलिटिकल सेटअप बन रहा है, शायद हकान अब्बासी के सरबराह में टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बन रही है, वो इसका हिस्सा होंगे। तो वो इसीलिए पाकिस्तान पहुँचे हैं। इशरतुल इबाद साहब ने इस तासुर को रद्द किया। वो कह रहे हैं भाई कि मैं ऐसी किसी यानी कि मेरा है तारुफ है गपशप है, लेकिन मेरे साथ उन्होंने ऐसी कोई बात अभी तक नहीं की पार्टी में शमूलियत के वाले से। तो बेसिकली सारे सिस्टम को लपेट के ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर चीज़ें फिर भी नहीं समझती, इमरान खान का मामला जुडिशरी मजीद टेक ऑन करती है, मजीद जो है वो हेड ऑन आती है अगर, तो फिर जो है मामला फिर एमरजेंसी की तरफ चला जाए। एमरजेंसी के बाद जो है फिर वो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाई जाए। शायद हकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुसद्दिक मलिक और मुसद्दिक मलिक नहीं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो, और इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी शामिल हो जाएँ। इसमें ये जो इशरतुल इबाद साहब आ रहे हैं जनाब, ये भी इसमें शामिल हो जाएँ। तो ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो है मुल्क में कायम हो जाए। तो ये मामला जनाब इस वक्त चल रहा है इन चीज़ों को लेकर। तो ये एक यानी कि मुतबादल सेटअप की भी ना वो साथ साथ तैयारी हो रही है। तो इसके अलावा जनाब जो मामला अगला है वो है जी कि गंदम स्कैंडल की मैंने बात की। गंदम स्कैंडल जो है वो अब उसमें इत्तलात जिस सामने आई है जनाब के 5 सरकारी जो अफसरान हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के, उन्हें इसमें नॉमिनेट कर दिया गया है, यानी उन्हें जिम्मेदार करके उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी कोई सियासी शख्सियत जो है मतलब केयर टेकर सेटअप में ये मामला कैसे हुआ, मंजूर हुआ, फिर नून लीग की गवर्नमेंट के दौरान भी जो है गंदम जो है मंगवाई गई है। जब गंदम पाकिस्तान के अंदर वाफर ज़खायर मौजूद थे, फिर भी गंदम जो है वो इम्पोर्ट की गई, ड्यूटी जो है वो उसकी छूट दे के प्राइवेट ताजरों को। तो ये जो 5 लोग फारिग किए गए हैं जिन्हें ओहदों से फ़िलहाल हटाया गया है गंदम स्कैंडल के अंदर, उनमें जो है वो इंचार्ज सेक्रेटरी इंचार्ज मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च MNFSR जो है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। फूड सिक्योरिटी कमिश्नर टू जो हैं इम्तियाज़ अली गोपाल, इन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। अलादिता आबिद को ओहदे से हटा दिया गया है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। तो इन लोगों को हटा दिया गया है। टोटल 5 लोग हैं जिन्हें मिनिस्ट्री से फारिग किया गया, इन्हीं ओहदों से फिलहाल हटाया गया है। फारिग तो नहीं हुए, ऑब्वियसली सस्पेंड हुए। तो इसमें अब मामला ये जनाब के केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जो लोग वज़रा थे, या वज़ीर आज़म की बात करें, काबीना में से किसी को नहीं बुलाया गया तहकीकाती कमेटी के अंदर, और ना ही नून लीग की जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनमें से किसी को बुला के पूछताछ की गई है। तो ये मामला जो है वो ये भी जो है ना सिलेक्टिव किस्म का एहतसाब कि चंद बाबू जो हैं सरकारी लोग हैं, अफसरान हैं, उनको जो है वो बल्ली चढ़ा दिया जाएगा और सियासी लोगों को इस मामले के अंदर भी बचा लिया जाएगा। बाकी मैं कुछ देर पहले देख रहा था एक ट्वीट जनाब के एक अल्लामा है, और उनको यानी उन्हें एक सवाल होता है जो है आसिम उल हकीम जो सऊदी अरब के एक बड़े आलम हैं, बड़े स्कॉलर हैं, उनसे लोग पाकिस्तान से भी सवाल करके उनसे पूछते रहते हैं भाई कि फ़लाँ मसला क्या, फ़लाँ मसला क्या है। तो आसिम उल हकीम साहब जो हैं इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक तहरीक इंसाफ मुखालिफ किसी बंदे ने इमरान खान की वो तस्वीर शेयर की जिसमें पाक पतन जाके वो माथा टेक रहे हैं, नीचे सलाम अकीदत कर रहे हैं। तो उस पर बंदे ने पूछा जी कि ये जो बंदा माथा टेक रहा है जाके दरबार के ऊपर, शान के ऊपर, अल्लाह को हालांकि माथा टेकना चाहिए, जनाब ये ठीक कर रहा है गलत कर रहा है। तो उस पर जो है आसिम उल हकीम साहब उन्होंने बड़ा मुदब्बराना किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी पहले तो मुझे आपके सवाल के अंदर से सियासत की बू आ रही है, आप सियासी तसब की बुनियाद पर ये सवाल कर रहे हैं, इमरान खान की तस्वीर लगाए बगैर भी आप ये सवाल कर सकते थे। उन्होंने कहा जी एज लॉन्ग एज ज़ार है, उन्होंने कहा जी इमरान खान जो है वो वहदानियत के ऊपर बिलीव करते हैं, तो ये शिरक वाला मामला जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो बहरहाल उस बंदे को उन्होंने ठीक ठाक सुनाई भाई कि आप कैसे बंदे कि भाई आपने अगर बात करनी है, इस्लाह की बात करनी है, आप एक सवाल कर रहे हैं, उसमें लाजमन आपने इमरान खान की तस्वीर को घुसेड़ना, तो आपने कहा ये आप पॉलिटिकल माइलेज के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। मैं इस बंदे को जितना जानता हूँ ये बंदा ऐसा नहीं है। उन्होंने भी यानी कि सऊदी आलम ने भी इमरान खान की जो है वो तारीफ़ की
कि वो उन्हें ऐसा गलत यानी कि ऐसा नहीं मानते जनाब कि वो किसी और की इबादत करें। तो उन्होंने कहा जी वो अल्लाह की इबादत ही करते हैं जितना मैं उन्हें जानता हूँ। तो ये शिरक वाला मामला जो है वो इमरान खान के ऊपर जो है वो फिट नहीं आता। ये सऊदी आलम ने गवाही दी है इमरान खान के हक़ में, और उस बंदे को बड़ी ठीक ठाक उसी क्लास दी है भाई कि तुम जो है ये क्या हरकतें कर रहे हो कि एक सियासी मामले के लिए, सियासी फ़ायदा उठाने के लिए तुम इस तरह की तस्वीरें लगा के सवाल कर रहे हो। तो ये इंटरनेशनली भी ना अब इन चीज़ों की समझ है लोगों को जनाब के सही कौन है, गलत कौन है, ईमानदार कौन है, करप्ट कौन है, कौन कितना पानी में है, ये सबको पता है पूरी दुनिया के अंदर। ये आलम साहब का जवाब जो है ये बता रहा है। तो बहरहाल ये इतने ही आज की वीडियो के अंदर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।